गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी हूँ। टाइम अभी 10:34 इसमें दिखा रहा है, 10:34, बट ये कुछ 5-7 मिनट आगे है, तो अभी 10:30 नहीं बजे हैं। सुबह की चाय शर्मा जी ने बनाई थी और मैं अभी बनाने लगी हूँ कुछ ब्रेकफास्ट में। सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, बट देन फिर मुझे याद आया कल है ना मम्मी का बर्थडे था, और कल दोपहर में मैंने बनाया था दाल चावल, तो उसका थोड़ा सा दाल भी बच गया और थोड़ा सा चावल भी बच गया है। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जो दाल होती है उसका पराठा वराठा कर देती हूँ, और जो राइस होता है वो बच जाए तो मुझे तो बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि वो मेरे बहुत काम की चीज़ है। एज इन जब सानवी खुशी को ऐसी छोटी मोटी भूख लगती है ना, बिकॉज़ बच्चे लोगों को बड़े लोगों से ज़्यादा ही भूख लगती है, उनका एनर्जी लेवल होता है वो हमसे तो ऊपर ही रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि फ़्राइड राइस बना दूँगी। एग फ्राइड राइस वैसे भी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ और उसका इस्तेमाल करूँगी। हमेशा फ्राइड राइस ही बनते हैं जब चावल बच जाते हैं, लाइक मेजॉरिटी। कभी कभी चावल का पराठा वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं, बट मैं आज बनाने वाली हूँ चावल, बचे हुए चावल, लेफ़्ट ओवर राइस के उत्तपम। और ये मैंने बहुत पहले एक बार ट्राई किया था, अच्छा निकला था, और फटाफट से बन जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट भी रहते हैं और बहुत ही क्विकली भी बनता है ना, इंस्टेंट है, तो ये अच्छा है। तो आई थॉट कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मेरा शैम्पू डे भी है, हेयर इज़ लुकिंग ऑयली। और मुझे ना आपसे एक बात शेयर करनी है, लाइक व्हेनेवर आई अपलोड वीडियोज़, आप लोग वीडियो देखते हैं, देन आप उसमें कमेंट करते हैं, तो आप लोग के कमेंट पढ़ के ना मुझे एक अजीब सा कनेक्ट आप लोग के साथ फ़ील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेम फीलिंग उस तरफ भी है, शायद आप लोग को भी मुझसे कनेक्ट फ़ील होता है। इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक 95% भी मैं शायद कम बोल रही हूँ, 98% कमेंट्स मुझे अच्छे आते हैं। वो 2-3% तो हर जगह ही स्कोप रहता है, लोगों की आदत ही होती है। सम पीपल आप अग्री भी करेंगे, दे झाड़ो सारा ज्ञान जस्ट बाय बिकमिंग अ कीबोर्ड वॉरियर। उनको लगता है कि कमेंट बॉक्स में लिख दो सब कुछ तो आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद दिखने लगते हो। मैं आप लोग को फैमिली बोलती हूँ बिकॉज़ मैं मानती हूँ, एंड वी आर अ फैमिली। वैसे भी यूट्यूब पे कितने सारे चैनल पे तो लोग मतलब नाम भी रखते हैं ना अपने चैनल का कि वी आर दिस फैम, वी आर दैट फैम। तो वर्चुअली वी आर फैमिली। आई रिसीव्ड अ कमेंट कि हम तुम्हारी फैमिली नहीं है, हमें फैमिली मत कहो। वसुधैव कुटुंबकम। और ये तो फिर भी मेरा यूट्यूब का फैमिली है, छोटा सा प्यारा सा। तो बातें तो बहुत सारी थी, मतलब थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा नहीं था, बिकॉज़ कुछ एक कमेंट्स अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ आफ्टर ऑल आई एम नॉट इम्यून टू नेगेटिविटी। चीज़ें हावी हो ही जाती हैं, बट मैं सब चीज़ें यहाँ शेयर करूँ और उन लोगों को फालतू में इम्पोर्टेंस दूँ, मुझे लगता है इसकी कोई लोड नहीं है। तो इस सब को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और मुझे एक सवाल आ रहा था डोमेस्टिक हेल्प के बारे में कि आप अपने मेड को बुलाना कब से शुरू करोगे। तो देखिए, मेड को बुलाने का तो ऐसा है कि वो खुद ही आई थी कुछ एक दिन पहले। शी केम टू माई प्लेस नहीं, एक्चुअली बिल्डिंग में ही आई थी, जिन जिन के घर में वो काम करती है, कि काम रिज्यूम करना है करके, जब से ये अनलॉक अनाउंस हुआ है। बट सभी लोगों ने मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया। अभी नहीं रिस्क लिया जा सकता, इतने हफ्ते संभाल लिया है सब कुछ, तो थोड़ा और टाइम। और अब तो सच पूछो तो थोड़ी आदत सी भी हो गई है, उठते ही पता होता है कि मैंने झाड़ू पोछा बर्तन खुद करना है। अब ऐसा नहीं लगता है कि मेड नहीं आएगी तो क्या होगा, तो अभी तो थोड़ी आदत सी भी हो गई है। और एक सवाल ये भी था कि स्कूल्स वगैरह तो बंद है, तो बच्चों का स्टेशनरी मैंने कहाँ से लाया, क्या ऑनलाइन मंगाया है? ऑनलाइन नहीं मंगाया गाइज़, मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा, कि सानवी खुशी के स्कूल में है ना, लाइक एक सिस्टम है, आपको कॉल करना होता है उन लोगों को, इंटीमेट करना होता है कि, अब ये इंटीमेट वर्ड पकड़ के मत बैठ जाएगा, इस पहले भी एक बार बहुत पहले बहस हो चुकी है। इंटीमेट का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो कुछ लोगों को समझ आता है, इंटीमेट का मतलब टू इन्फॉर्म भी होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो स्कूल में कॉल करके बताना होता है कि हम लोग को स्टेशनरी लेना है, तो वहाँ से फिर अपॉइंटमेंट मिलता है, और जिस दिन का अपॉइंटमेंट होता है उस दिन जाके आप आपका सेट लेकर आ सकते हैं। और बुक्स आप लेकर आएँ, उससे पहले ऑनलाइन फ़ीस दे दी जाती है, मतलब जो भी स्टेशनरी का प्राइस है। आई एम श्योर आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी ऐसा ही होता होगा कि वो लोग सेट बना देते हैं, सेट फॉर क्लास 5, सेट फॉर क्लास 6, इस तरह से।
एंड ऑल्सो सेट फॉर, जैसे सानवी खुशी का बता रही हूँ मैं, उनके यहाँ पे 2 स्ट्रीम है, आइदर संस्कृत और फ्रेंच, कुछ एक वो चुन सकते हैं इन दोनों में से। सानवी खुशी दोनों के पास फ्रेंच है, तो उनका जो सेट है वो खुशी का क्लास 5 फ्रेंच होता है और सानवी का क्लास 7 फ्रेंच होता है। तो फ्रेंच का सेट अलग होता है, क्लास वाइज भी अलग होता है एंड देन स्ट्रीम वाइज भी अलग होता है। तो हमको जो सेट चाहिए उसका जो पेमेंट होता है वो पहले ही ऑनलाइन कर दिया था हम लोगों ने जब अपॉइंटमेंट लिया था। तो पेमेंट पहले करनी होती है, उसके बाद अपॉइंटमेंट पर जाकर आपको मतलब शर्मा जी गए थे, बिकॉज़ बाहर के काम शर्मा जी अकेले ही करते हैं 99%। तो उन्होंने बताया था कि बाहर ही बिठा देते हैं, क्लास में मतलब स्कूल में इस तरह रोम करना इज़ नॉट अलाउड। तो वो एक ही बंदा स्टेशनरी डिपार्टमेंट से प्रॉब्ली, तो वो ही ला कर दे देते हैं, उनको सेट आप बता दो। तो हम लोगों ने तो इस तरह से बुक्स प्रोक्यूर किए। तो ये ऑनलाइन वगैरह तो नहीं है, स्कूल जाकर फिज़िकली ही लेना पड़ता है। और लिया इसलिए बिकॉज सानवी खुशी की जो पढ़ाई है ना, मतलब अप्रैल में तो पूरा पढ़ाई हो चुका और तब उनके पास स्टेशनरी नहीं था, तो उनको कितना मुश्किल होता था। वी आर थैंकफुल टू द टीचर्स जो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करके पूरी कोशिश कर रहे थे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। ऑल्सो उनके कुछ क्लासमेट्स जिनके पास स्टेशनरी थी वो लोगों ने भी बहुत हेल्प किया, स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया। पर इस तरह कब तक चलेगा। और अब आज सुबह से तो सानवी खुशी का नया क्लास भी शुरू हो चुका है ना, जून 4 से उनका सेशन शुरू हो चुका है। और ये देखिए, ये है वो लेफ़्ट ओवर राइस। आपको मालूम होगा मैं ज़्यादातर घी में बनाती हूँ चावल, इसमें घी भी है, जीरा भी है और नमक भी है, पर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। वैसे तो ऐसे चावल सच बोलूँ ना फ्राइड राइस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बट देन मुझे फ्राइड राइस आज नहीं बनाना है, थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ मैं। तो इसको क्या करना है, मिक्सी में है ना, इसको एज़ फाइन एज़ पॉसिबल पीस लीजिए। आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, ये बहुत पतला हो जाएगा तो बाद में थोड़ा सा ना दिक्कत कर सकता है। तो मैं इसमें ना थोड़ा पानी डालूँगी वरना मिक्सी चलने में प्रॉब्लम करेगा। और इसको पीस कर लाती हूँ। और इसी तरह मैं ये जितना भी राइस है ना, इस सारे को पीस कर रख लूँगी, बिकॉज़ उत्तपम बन जाएगा ना तो शाम को चाय के साथ भी खाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये राइस इसी तरह रहेंगे, मतलब बचे रहेंगे। एंड थोड़ा ज़्यादा बनाना इज़ टिपिकल मॉम सिंड्रोम, इज़न्ट इट? अगर आपके पास उबले चावल भी है ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस किसी भी तरह के लेफ़्ट ओवर राइस आप ले सकते हो, अच्छी तरह पीस लीजिए। और रेशो के तौर पे तो जितने चावल हैं उसका आधा सूजी और जितनी सूजी है उसका आधा दही डाला जाता है। बट आप दही कम डालिएगा, लेकिन सूजी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और मैं यहाँ पे आई बॉलिंग ही कर रही हूँ, मैंने एज सच कप से मेजर नहीं किया। और इसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बना लें जो उत्तपम के बैटर के जैसा हो। बहुत सारा पानी मत डालिएगा, क्योंकि पानी आप धीरे धीरे ऐड तो कर सकते हैं, पर एक बार अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाता है बैटर को वापस ठीक करना। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए और जैसा जैसा आपको फील हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। और इस बैटर में सोडा वोडा नहीं डलेगा, ना बेकिंग सोडा डलेगा, ना ही इनो हम डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बोल गंदा हो गया इसलिए मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि इधर उधर गंदगी दिखती है ना तो मेरा कंसंट्रेशन फिर भंग होने लगता है, मेरी नज़र में वो गंदगी आती रहती है, जिससे मैं जो काम कर रही हूँ उस पर पूरी तरह से अटेंटिव नहीं हो पाती। तो ये बैटर एकदम सही सा बनने लगा है। मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। चावल में भी थोड़ा नमक था और मुझे अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि इसमें सूजी है तो इसे थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम तो देना ही पड़ेगा सूजी फूलने के लिए, नहीं तो फिर सूजी खड़ी खड़ी आएगी, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो सूजी फूल जाए इतना रेस्टिंग टाइम अराउंड 15 मिनट्स देना पड़ेगा। इसलिए आप पानी फिर वही आपको डालना तो पड़ेगा, लेकिन शुरू में ही ज़्यादा ना कर दें, क्योंकि फिर वापस बाद में बैटर को करेक्ट करना मुश्किल होगा। सूजी मैंने रेस्टिंग पे रख दी है, मतलब बैटर को रेस्टिंग पे रख दिया है कि सूजी फूल जाए। मीनवाइल उत्तपम के ऊपर जो सब्जियां लगाई जाती हैं मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैनुअल चॉपर में ले लिया है मिर्चें। ये मिर्चें बहुत तीखी नहीं हैं, आपकी मिर्चें कैसे हैं उस हिसाब से लीजिएगा। थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम और थोड़ा सा डीसीड किया हुआ टमाटर, और इस सबको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरह क्रश कर लीजिए, चाहें तो बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, दोनों तरह से अच्छा लगता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा, जब आप इस तरह क्रश करते हैं ना तो सब्जियाँ थोड़ा जूस छोड़ती हैं, तो जब आप इसे उत्तपम के ऊपर स्प्रेड करेंगे
तो थोड़ा सा जूस स्क्वीज़ कर दीजिएगा और फिर वो जो बचा हुआ जूस है उसे जो आगे आप दाल सब्ज़ी बनाएंगे दिन में उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियां हैं वो अलग चॉप कर ली। प्याज अब मैं फिर चॉप कर रही हूँ क्योंकि ये सभी कुछ एक साथ चॉपर में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा बारीक चॉप हो जाता है चॉपर में और जल्दी से हो जाता है, बस इसलिए मैंने इसे चुना। अदरवाइज़ जैसा मैं कह रही थी, इन सब्जियों को आप काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी उत्तपम के ऊपर जब सब्जियां लगाई जाती हैं तो उन्हें काट कर ही इस्तेमाल किया जाता है। जो सब्जियां हैं वो तो रेडी हो चुकी हैं। बैटर को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ध्यान रखिए सोडा वोडा इसमें नहीं मिलाना है, यू जस्ट हैव टू चेक इट फॉर द कंसिस्टेंसी। और यह है थोड़ा पाव भाजी मसाला, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है। आपके पास पोड़ी मसाला होता है ना, वो इडली पर डालकर खाते हैं, वो है तो वो बहुत बेहतर है। मेरे पास नहीं है तो थोड़ा तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो मिक्सचर है ना, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और इसके बाद उत्तपम बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। और जिस तरह आप साधारण तौर पे उत्तपम और डोसा वगैरह बनाते हैं वैसे ही तवा प्रिपेयर कर लीजिए और एक लेडल फुल बैटर इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है। बहुत इजी है ये नाश्ता बनाने के लिए, बहुत कम वक्त लगता है और रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। आप देखें मेरा हाथ रुक गया क्योंकि उधर है ना चाय रखी हुई है, मैं चाय को स्टर कर रही थी। उत्तपम के साथ चाय भी बनाने वाली हूँ मैं। तो इन चीज़ों को बनाने में बहुत वक्त नहीं लगता है। आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, यू जस्ट हैव टू चार्ट आउट कि आप क्या क्या इससे और बना सकते हो। और ये बहुत ही आसान और टेस्टी वाली रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि राइस हमारे घर में अमूमन बच ही जाता है। ट्राई दिस रेसिपी नेक्स्ट टाइम जब आपके घर में चावल बच जाए, आपको ये पसंद आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान आपको रखना है। दूसरा, अगर आप मेरी तरह मैनुअल चॉपर में सब्जियां चॉप कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका जूस स्क्वीज़ आउट करते रहिएगा, वरना आपके उत्तपम बहुत गीले हो जाएंगे और हो सकता है फ्लिप करने में भी मुश्किल आए। और ऊपर ये जो पाव भाजी मसाला मैंने स्प्रिंकल किया है, इससे तो टेस्ट और भी बहुत अच्छा आ गया। जैसे आपने पाव भाजी के ठेले पे कभी मसाला पाव खाया है जिसमें वो स्टफिंग भर के देते हैं, कुछ वैसा खुशबू और टेस्ट आ रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें तो, बिकॉज़ वी आर पाव भाजी लवर्स। आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। बस उत्तपम को स्प्रेड कीजिए, इसके ऊपर ये सब्जियां फैलाइए, थोड़ा सा जो मसाला आपने तैयार किया है ये स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ा घी आप अभी डाल सकते हैं या 2 मिनट बाद डाल दीजिए। ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर पकाना ज़रूरी है जिससे ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। एंड इन लाइक नो टाइम आपके यमी उत्तपम तैयार हैं। और ये है ना, ये कुछ बनानाज है, कोई खा नहीं रहा था इन्हें, तो मुझे केक वेक नहीं बनाना है इसका, इसलिए मैं इनको फ्रोज़न कर रही हूँ। आपने मुझे कई बार स्मूदीज़ में फ्रोज़न फ्रूट्स इस्तेमाल करते देखा है। एंड देन फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे आते हैं कि आप इनको कैसे फ्रोज़न करते हैं। तो अभी लुक एट दीज बनानाज, इनको मैंने छीलकर सिंपली छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इनको मैं फैला रही हूँ इस प्लेट के ऊपर क्योंकि इसे ना फ्रीज़ करूँगी। अगर ऐसे डायरेक्ट फ्रीज़ कर देंगे तो फिर ये एक से दूसरा चिपक जाएगा, इसलिए पहले इसके स्लाइसेस को इंडिविजुअली मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लूँगी। उसके बाद आप इन्हें ज़िप पाउच में या तो फिर बोले तो किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। जस्ट ऐसे बनाना, इसको छील के सिंपली काट लिया है मैंने। ये थोड़े ओवर राइप हो रहे हैं, आप देख सकते हो।
बहुत ओवर राइप भी नहीं है ये, इसलिए मैंने सोचा इनको फ्रीज़ कर देते हैं। फिर ऐसे बनानास स्मूदी में बहुत अच्छे लगते हैं और स्मूदी में इनका बहुत काम भी होता है। जस्ट थोड़ा पतला पतला काट लीजिए, मोटा मोटा काटेंगे ना तो फिर बिकॉज़ इवेंचुअली ये बर्फ़ ही हो जाएंगे ना, तो फिर मिक्सी को नुकसान पहुंचाते हैं बड़े बड़े स्लाइसेस। और इसी तरह आप बहुत सारे फ्रूट्स को फ्रोज़न कर सकते हैं। मैं हमेशा स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड बनानास इनको फ्रोज़न करके रखती हूँ। अभी मैंगो का सीज़न है इसलिए मैंगो तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब सीज़न जाने लगेगा ना तो थोड़े मैंगो का लॉट भी फ्रीज़ करके रखूँगी। तो फिर ऑफ सीज़न आपको जब ज़रूरत होती है ना, स्पेशली स्मूदीज़ वगैरह में, तो काम आते हैं। अब मैं इसे डायरेक्टली रखूँगी फ्रीज़र के अंदर कुछ देर के लिए, और उसके बाद जब ये थोड़े जम जाएंगे ना, अभी आप देख रहे हैं उनके ऊपर शाइन है, ये थोड़े रूम टेम्परेचर है, पिघले पिघले फील हो रहे हैं। ये एकदम जब जम जाएंगी तो मैं इन्हें फिर स्टोर कर दूँगी डब्बे के अंदर। ये जो बनानास थे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ना, ये थोड़े सॉलिडिफाई हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जम गए हैं। अब इस स्टेज में मैं इनको निकाल के डब्बे में रख दूंगी और ये डब्बा फ्रीज़र में जाएगा और इसे आप बहुत हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने बनाना स्टोर किए, इसी तरह आप दूसरे फ्रूट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। बस उन्हें अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर फ्रीज़ करने रखिएगा। और इस तरह से फ्रीज़ किए हुए फल बहुत काम आते हैं आपकी किचन में। और डिनर में मैं बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी। 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन जाती है, इंग्रेडिएंट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं और ये एकदम रेस्टोरेंट लेवल की सब्ज़ी है। ये है पनीर जाल फ्रीज़ी। आपने हर रेस्टोरेंट के मेन्यू बुक में ये पढ़ा होगा, पर बनती बहुत आसानी से है, बहुत जल्दी। सिर्फ नाम ही इसका थोड़ा सा हाई फाई है। और जो दाल बच गई थी उसके मैं पराठे कर दूँगी इसके साथ। तो रात में हम लोग पराठे वराठे खाते नहीं हैं, बट अगर कभी ऐसे हो जैसे अभी दाल है, मुझे वो इस्तेमाल करना ही है, दाल एज सच तो कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैं थोड़ा ड्राई सब्ज़ी और पराठे कर देती हूँ। पनीर जाल फ्रीज़ी के लिए जैसा नाम से पता है आपको पनीर चाहिए, और इसमें जाते हैं प्याज जो मैंने पहले चॉप किए, देन थोड़ा कैप्सिकम, थोड़ा सा जिंजर इस तरह मैच स्टिक फॉर्म में कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें। मेरी ये हरी मिर्ची का लॉट तीखा नहीं है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा ले सकती हूँ, आप आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। सब्जियों में बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, मसाले भी गिनती के 4-5 ही चाहिए और टाइम भी 5-7 मिनट, और बस फटाफट ये सब्ज़ी बन जाती है। आप ज़रूर बनाना, ये इतनी जल्दी बनती है। जैसा मैंने कहा रेस्टोरेंट लेवल की ये सब्ज़ी है, यमी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सारी सब्जियां मैं अभी चॉप करके रख रही हूँ और आपने ध्यान दिया सारी ही सब्जियों को मैंने एक जैसा काटा है, लंबा लंबा। प्याज, कैप्सिकम, अदरक और इसके बाद ये टमाटर, और अब पनीर भी इसी तरह मैं काटूंगी। और सारी सब्जियां एक जैसी काटें ना तो सब्ज़ी जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बन के आता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चॉपिंग हो चुकी है, सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, थोड़ी सूखी लाल मिर्चें मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद ऐड करने वाली हूँ मैं जो प्याज मैंने लंबे लंबे काटे हैं वो। ध्यान दीजिएगा सभी चीज़ें एक जैसी काटें, सब्ज़ी बहुत अपीलिंग लगेगी देखने में। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं चॉप सब्जियों को। और ये प्याज बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाने हैं, बिल्कुल हाफ़ डन इसको कीजिएगा। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं हरी मिर्चें और जो जिंजर काट के रखा था वो, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे हम। यह है सिर्फ गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि जिंजर मैंने जूलियन करके डाला है इसलिए सिर्फ गार्लिक का पेस्ट मैंने यहाँ ऐड किया है। फ्लेम मेरा हाई ही है, जितना टाइम आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे बस उतना ही टाइम लगने वाला है, इसे कुछ भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। थोड़ा सा गार्लिक भून गया है तो मैंने इसमें डाले हैं शिमला मिर्ची, और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये एक सब्ज़ी है तो जो आपकी वेजिटेबल्स है ना इसमें, लाइक शिमला मिर्ची, प्याज वगैरह, ये थोड़ा कुकड होना चाहिए तो अच्छा लगता है। एकदम क्रंची क्रंची रोटी के साथ जब आप खाते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता, वो सिर्फ नूडल पास्ता वगैरह में ही अच्छी लगती हैं सब्जियां। तो मैं इन्हें मेरे हिसाब से थोड़ा सा पकाऊंगी। मैंने यहाँ थोड़े टमाटर ऐड किए हैं, और इसके बाद मसाले, थोड़ा ज़्यादा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इसके बाद टमाटो केचप। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है पनीर जाल फ्रीज़ी का, ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो टमाटर का प्योरे, टमाटो केचप है ये,
केचप ऐड कर दिया। इसके बाद मसाला देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। एक अच्छा सा इसे क्विक सा स्टर दे दीजिए और इसके बाद ये जो मसाला तैयार हुआ ना, इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। जैसे मैंने आपको कहा, मुझे सब्जियां मेरे हिसाब से एटलीस्ट 80% कुक चाहिए। रोटी में, पराठे में कच्ची कच्ची शिमला मिर्च मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी देर इसे पकाने के बाद ऐड किया है मैंने इसमें थोड़ा किचन किंग पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो गरम मसाला डाल लें, चाहें तो सब्ज़ी मसाला डालें और चाहें तो कुछ ना डालें। और इसके बाद डाला है मैंने इसमें पनीर, और मुझे लग रहा है कि पनीर थोड़ा बड़ा बड़ा कट गया है। मैंने चेक किया कि कहीं ये जुड़े हुए तो नहीं हैं, पर वो जुड़े हुए नहीं थे। कुछ एक स्लाइसेस थोड़े मोटे कट गए हैं। सारे पतले पतले कटे ना तो और भी सुंदर लगता है देखने में। एक क्विक सा मैंने इसे स्टर दे दिया है। ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस सब्ज़ी में है विनेगर। विनेगर ज़रूर डाला जाता है, पर मेरे हस्बैंड को विनेगर एज सच पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। पर लेमन जूस या विनेगर में से कुछ एक ज़रूर डालिएगा। टमाटो केचप एंड विनेगर, इसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसे आप स्किप मत कीजिएगा। मैंने लेमन जूस डाला है, गैस ऑलरेडी बंद है। एक अच्छा से इसे स्टर दिया है, सब्ज़ी हो गई है तैयार। और जो दाल है उसको मैंने आटे के साथ गूंद लिया था और इसके मैं बना रही हूँ पराठे। और दाल के पराठे, चावल के पराठे, खिचड़ी के पराठे, किसी भी सूखी की सब्ज़ी के साथ या सिर्फ दही के साथ भी या चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पराठे हो रहे हैं रेडी, सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, और फटाफट से मेरा डिनर हो गया है रेडी। और दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कभी खाना, न्यूट्रिशियस भी हैं ही। और दाल एज सच कोई नहीं खाता दूसरे टाइम, तो इसके पराठे बनाना बहुत ज़्यादा समझदारी है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। ये हो गई है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर जाल फ्रीज़ी तैयार। इसका लुक भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा आया है ना। और ये टेस्टी भी बहुत लगती है, आप बनाना। एंड देन आम रस, ये बहुत अच्छा लगता है आपकी सूखी सब्जियों के साथ। और ये रहे पराठे। ये सभी हैं मेरी आज की सिंपल सी डिनर थाली के कंपोनेंट्स। सब तैयार हो चुका है, बस अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो आज की डिनर थाली में है पनीर जाल फ्रीज़ी, दाल का पराठा, मैंगो रस, आम रस कहते हैं इसे यहाँ पे, और ये है थोड़ी सी भिंडी लेफ़्ट ओवर। और बहुत यमी लग रहा था ये पनीर, आप ज़रूर बनाना। आपने देखा ये कितनी जल्दी बन जाता है और ये खाने में भी इक्वली टेस्टी लगता है। आप बनाएंगे, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आई एम वेरी श्योर। और आपने देखा किस तरह मैंने कल के बचे हुए दाल चावल को आज एक इतना फैंसी रूप दे दिया। सब लोग बहुत खुश हो गए खा के और बना के। मुझे भी एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिला। आई यूज्ड माई रिसोर्सेज वेरी वेल। वैसे ये सब मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, इट्स जस्ट दैट मैंने आपको जो क्लिप्स हैं वो सेपरेट करके दिखाई, क्योंकि फिर कुछ लोग बोलते हैं बहुत बातें करती हो। मैं जब बातें करती हूँ ना, मुझे लगता है आप लोग से मैं रूबरू बातें कर रही हूँ, तो फिर बहुत सारी बातें आ जाती हैं करने के लिए। एंड मेरे कुछ फॉलोअर्स को अच्छा भी लगता है जब मैं बातें करती हूँ, इसलिए मैं बातें करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये क्लिप्स को सेपरेट कर दिया है। बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए, इट्स वेरी ओके। एंड रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके साथ वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद से घर में ट्राई किया हो, पसंद आया हो। सिर्फ तुक्के के तौर पे मैं नहीं रेसिपीज़ आपको देती हूँ, बिकॉज़ आई नो इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर इतनी मुश्किल से प्रोक्योर किए गए रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके जब आप कोई डिश बनाते हो तो वो एटलीस्ट खाने लायक हो। और मेरी कोशिश ये होती है कि वो आपकी तारीफ़ के लायक हो। इसलिए मैं हमेशा वो रेसिपीज़ जो मेरे घर में पसंद की गई हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। टेक केयर गाइस, बाय बाय।